हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मिक्सचर एलिगेशन का हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो बार-बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए पहले ये है क्या, होता कैसे, ये समझेंगे। साथ ही इसकी ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसमें 10 से 15 सेकंड के अंदर इसके किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से बता पाए। आज की क्लास में केवल सक्सेसिव रिप्लेसमेंट की बात होगी। नेक्स्ट क्लास में सक्सेसिव रिप्लेसमेंट के बेहतरीन और बेहतरीन क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो काफी खतरनाक बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद इसकी ट्रिक पे बात करेंगे एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले समझेंगे सक्सेसिव रिप्लेसमेंट है क्या। इसके लिए कुछ चीजें पहले से हमें उठा लेनी है। जैसे हमने माना कि हमारे पास 1 लीटर मिल्क है, यानी मिल्क है 1000 ml। हमारे पास मिल्क है 1000 ml। ये मिल्क है, इसमें से 10% हम रिप्लेस कर रहे हैं मिल्क को विद वाटर। इसे रिप्लेस करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ। हर बार जितना मिल्क निकालेंगे उतना वाटर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही वाटर हमने ऐड किया, ये बात क्लियर है, तो इस प्रोसेस को हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? 3 टाइम्स। बस ये देख लीजिए। पहले चलते हैं, हमारे पास मिल्क है, एक तरफ लिखेंगे मिल्क, एक तरफ लिखेंगे वाटर और एक तरफ लिखेंगे टोटल। ठीक है, मिल्क कितना है? 1000 ml है, 1000 ml अगर आपके पास मिल्क है, इसमें वाटर है 0, शुरू में प्योर मिल्क है आपके पास, तो अभी भी टोटल कितना है? 1000 ml है ना? इसमें से कह दे कि 10% आप निकालेंगे, तो केवल मिल्क है तो 10% आपने निकाला यानी 100 निकल गया, तो ये बचा कितना? आपने कहा ये तो 900 बचेगा सर। कितना बचेगा? 900। और जैसे ही ये 900 बचा, आपको कह रहा है 100 ml, जितना मिल्क निकाला आपने उतना ही आपको क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। अगर आपने 100 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बना? ये फिर से आपका कितना हो गया? 1000 हो गया ml। कितने ml हो गया? 1000 ml हो गया। मतलब अगेन अगर आप इनको ऐड करोगे तो टोटल क्वांटिटी हमेशा आपकी क्या रहेगी? जो इनिशियल क्वांटिटी है उतना ही पानी ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर कह रहा है 10% आप रिमूव करिए। अब ये मिक्सचर बन चुका है मिल्क एंड वाटर का, तो 10% इधर से भी आप निकालेंगे। कितना हो गया? ये 90 निकलेगा। और आपको पता है ये कितना निकलेगा? 10%, ये 10 निकलेगा। आपने जैसे ही 90 निकाला ये 810 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 90 हो गया। और इसमें कितना ऐड करेंगे? जैसे ही ये 900 हुआ तो 100 ml फिर ऐड करेंगे। और हमने जैसे ही 100 ml ऐड किया, ये अगेन कितना हो गया? 1000 ml हो गया। कितना हो गया? 1000 ml हो गया। इसमें से फिर से हमने 10% रिमूव किया, तो कितना गया? 81 गया। 81 गया तो इसको क्या बोलते हैं? 729। ठीक है, और इसमें 729 बचा तो 10% 190 का भी रिमूव करेंगे, और जैसे ही इसका भी 10% निकाला यानी यहाँ से कितना गया? 190 का 19, तो ये कितना आया? 171 प्लस यहाँ पे 100 हमने अगेन ऐड किया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1000। अभी आपने देखा कि फाइनल क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? समान होगी, 1000 ml ही है। ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ी बात और करेंगे। अभी समझते हैं, इसी से ट्रिक निकालेंगे। आपने कहा सर मिल्क पहले 1000 था, 10% निकाला आपने तो 900 हुआ, फिर 10% निकाला तो 810 हुआ, फिर 10% निकाला तो 729 बचा। प्रोसेस कितनी बार हुई है? 3 बार। यानी आप तीनों बार 10% निकाल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आपने कहा 1000 से मिल्क, हमेशा यहाँ फोकस एरिया हमारा होगा जो इंग्रेडिएंट या जो लिक्विड निकाला जा रहा है उसके जगह पे दूसरा ऐड हो रहा है ना? तो जो निकाला जा रहा है यानी जो घट रहा है उसके चेंज देखने होते हैं। ठीक है, या हमारा फोकस एरिया वो होता है जो कम हो रहा है। तो मिल्क कम हुआ, 1000 से कितना हो गया? ये 729 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1000 से 729, यानी ये 10 से कितना हो गया? 9 का क्यूब बना। 10 से कितने का क्यूब बना? 9 का। तो इनिशियली ये क्या हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। इनिशियली ये क्या हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। कमी कितने की आई? 1 यूनिट की। ठीक है,
अगर आप कमी देखेंगे तो हर बार कितना निकाला गया 1 यूनिट, ये हर बार निकाला गया। अब इसी चीज़ का उल्टा भी दे सकता है, जैसे आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो दिया है। आपको सीधे बोल सकता है 10% रिप्लेस करना सीधा-सीधा भी। तो आप कहेंगे अगर 10% रिप्लेस करना है सर तो 10% का 1/10 वैल्यू होती है। क्या होती है 1/10? तो 10 से जाएँगे 10% कितना 1 आपने निकाला, इसमें कम किया तो कितना बचा 9। ये बात किसकी हो रही? मिल्क की हो रही। जो घट रहा है उसी पे फोकस करेंगे। 10 से निकाला अगेन आपका कितना हुआ 9 और 10 से निकाला अगेन आपका कितना हुआ 9। तो 3 बार 10 से क्या हो गया 9, 3 बार क्या हुआ 10 से 9, 1000 से क्या हो जाएगा 729। ठीक है? 1000 से क्या हो गया 729, ये आपका फाइनल रेशियो बना। तो चाहे आपको इनिशियल से दे, ऐसे निकालने को दे, चाहे इस तरह से बोले, दोनों ही तरीकों में हम अप्लाई करेंगे। या तो आपको मिक्सचर दे, तो आपको निकालने को बोले, या फिर आपको प्योर कोई भी इंग्रीडिएंट दे, प्योर लिक्विड दे, उससे रिप्लेस करके कुछ और ऐड करने की बात करे। ठीक है? यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है अच्छे से? आइए ज़रा आगे चलते हैं। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। अब आगे, आपका पहला क्वेश्चन, इसे बनाएँ ज़रा। क्वेश्चन कह रहा, an 80 liter can is full of pure milk, 16 liter are removed and the can is filled with water। कैन को भरा गया पानी के साथ, कैन को भरा गया वाटर के साथ। दिस एक्शन इज रिपीटेड वंस मोर, इस एक्शन को एक बार और रिपीट किया गया। व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क रिमेन्स इन द कैन, कितने परसेंट मिल्क रिमेन है, बचा हुआ है कैन में। 16 रिमूव किया गया, सॉरी क्या हो रहा है ये, 16 रिमूव किया गया किस में से, 80 में से। 16 रिमूव हुआ किस में, 80 में, तो कितना गया 1/5। कितना कम हुआ 1/5। अब आप कह रहे हैं 5 में से हर बार क्या हो रहा 1 जा रहा, तो हम कहेंगे इनिशियल टू फाइनल, जो कम हो रहा, कम क्या हो रहा है हमारे पास मिल्क, मिल्क इनिशियल टू फाइनल जाएंगे तो 5 पे मिल्क 1 कम हुआ तो कितना रह गया 4। प्रोसेस कितनी बार, एक बार और रिपीट होगी, यानी 5 से ये कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। आप जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे इनका कितना हो जाएगा 25:16 हो जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी कितने लीटर दिया हुआ है 25:16 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या, व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क रिमेन इन द कैन, कितना बचा मिल्क परसेंट में, 16 बचा है किस में 25 में, तो 16/25 इंटू 100 कितना आ जाएगा 64%। कितना आ जाएगा 64%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? आइए ज़रा नेक्स्ट में चलते हैं। इसे बनाएँ, देखें एक बार। लाइट ना होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी आपकी क्लास होगी आज। हमने ठाना है तो क्लास आपकी कंप्लीट कराएँगे। इसी टाइम पे लाइट को भी जाना था आज। आइए ज़रा शुरू करते हैं। कह रहा अ बेसल holds 150 liter of pure chemical. First 30 liter are removed and vessel is refilled with the water. Then 24 liter of new mixture are taken out and the same quantity of water is poured back. How many liter of chemical remain in the vessel? कितने लीटर केमिकल वेसल में बचे हुए हैं? ठीक है, कह रहा है 150 लीटर प्योर केमिकल है, 30 लीटर पहले रिमूव किया जाता है और इसमें 24 लीटर उसके बाद फिर से नया मिक्सचर रिमूव। तो पहले कितना होता है भाई, ध्यान से सुनो, 150 में से 30 निकालते हैं, 30 150 में से निकाला, कितना हुआ 1/5, यानी 5 में से हर बार 1 निकाल रहे हैं। और इस प्रोसेस को कितनी बार दोहराया गया। फर्स्ट 30 लीटर आर रिमूव, द वेसल इज रिफिल्ड विद द वाटर, देन 24 लीटर। तो पहली बार कितना 30 लीटर, उसके बाद 24 लीटर ऑफ द वाटर इज poured बैक। ठीक, तो 24 निकाला, फिर किसमें, क्योंकि निकालने के बाद फिर कितना रह गया 150 ही रह गया। तो आप कहेंगे किससे काटें इसको, 6 से काटें तो 4 और बटे 25 से जाएँगे, 6 से जाएँगे 4 बार और 4 बटे 25, 4/25 हो जाएगा। ज़रा देखिए क्या-क्या हुआ। आपको कह रहा कि 5 पे 1 कम हुआ, कितना रह गया पहली बार 4, 25 पे 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब इनिशियल टू फाइनल लगाइए किस पे, केमिकल पे, देखिए ज़रा कितना हो गया 125 और ये कितना हो गया आपका
यहाँ पे वैल्यू आपकी आती है 21/84 84 लीटर, ठीक है? अब आपको कह रहा है कि 24 लीटर ऑफ न्यू मिक्सचर आर टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर poured। पहली बार भी वाटर ऐड किया गया था, दूसरी बार भी वाटर ऐड किया। अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो इनिशियल है ना, यही तो इनिशियल था, ये फाइनल था। इनिशियल 125 कितने लीटर है? 150 लीटर है, ठीक है? तो 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 150/125, तो कितना हो जाएगा? 6/5। कितना आएगा? 25 से 6 और 5, तो 84 का 6/5 करो। कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे, 16 पंचे 80, 16.8 जाएगा, 16.8। 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे और 16.8 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 96 और 48, 4.8, 96 एंड 4.8 कितना हो जाएगा? 100.8 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें हम सभी को अच्छे से क्लियर है ना? 100.8 लीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ज़रा इसे रीड करिए एक बार जल्दी। क्वेश्चन कह रहा, अ ड्रम इज फुल ऑफ 250 लीटर ऑफ प्योर जूस, इन ईच राउंड 50 लीटर आर टेकन आउट एंड द ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर। हर बार 50 लीटर निकाल के उसमें पानी उतना ही डाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज डन 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स। 50 का किस पे कर रहे हैं? 250। कितनी बार हो गया भाई? 50 से 5 बार, 1/5। तो 5 पे 1 निकाला तो बचा कितना? 4। हर बार 5 पे 1 निकाला तो 4। कितनी बार ये प्रोसेस हुई? 3 बार, इनिशियल टू फाइनल। आप सीधे कहेंगे 5 से 1 निकाला बचा 4, 5 से 1 निकाला बचा कितना? 4। जैसे ही आपने देखा इधर का करिए प्रोडक्ट, इधर भी आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट। क्या बना इनका? 125/64। 125 यूनिट कितने लीटर के बराबर इनिशियल दिया है? 250। तो 125 250 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके? 2 के। 2 लीटर 1 यूनिट 2 लीटर। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी जूस आर लेफ्ट इन द ड्रम। 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 128 लीटर। 128 लीटर कितना हो जाएगा? 128 लीटर, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे पढ़िए एक बार, देखिए, बनाइए और ट्राई कीजिए, फिर बताएं। क्वेश्चन कह रहा, अ टैंक इनिशियली हैज 200 लीटर ऑफ प्योर एप्पल जूस। राहुल रिमूव्स 40 लीटर एंड रिफिल्स विद द टैंक विद द वाटर। 200 लीटर प्योर एप्पल जूस है जिसे राहुल 40 लीटर निकालता है और उसे पानी डाल देता है। ही रिपीट दिस प्रोसेस वंस अगेन। ये प्रोसेस एक बार और दोहराता है। आफ्टर दैट ही रिमूव 50 लीटर ऑफ द मिक्सचर एंड रिप्लेसेस विद 50 लीटर ऑफ प्योर एप्पल जूस। सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर एग्जाम लेवल, ठीक है? क्या कह रहा है? 200 में से पहली बार 40 लीटर निकाला, तो 40 निकाला 200 में से, कितना हो जाएगा? 1/5। आगे कह रहा कि 50 लीटर, फिर उसको जितनी भी बार रिपीट किया क्या कर देता है? अगेन उतना ही बचेगा। 50 लीटर निकालेगा किस में से? 200 में से। तो जब 50 निकालेगा 200 में से तो कितना बचेगा? 1/4। अब ये दोनों प्रोसेस साथ में नहीं होंगी क्योंकि पहली बार वाटर ऐड कर रहा, ध्यान से बातें समझना, और दूसरी बार क्या कह रहा? प्योर एप्पल जूस। निकाला तो मिक्सचर पर ऐड क्या कर रहा? प्योर एप्पल जूस। यानी ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं, दोनों के अलग-अलग रेशियो के साथ हम सक्सेसिव रिप्लेसमेंट अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव चैट पे चीज़ें लिख भी सकते हैं।
कई दिनों से बच्चे कह रहे थे थोड़ा स्लो हो रहा है तो हमने स्पीड बढ़ाई है। ठीक है? होप तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए ज़रा आगे चलते हैं, बातों को थोड़ा और समझते हैं। पहली बार 5 में से 1 निकाला कितना हुआ 4 और ये प्रोसेस कितनी बार करनी है? एक बार और रिपीट करेंगे। यानी इनिशियल टू फाइनल जब भी रेशियो लिखेंगे 5 में 1 निकाला क्या बचा? 4 5 पे 1 निकाला क्या बचा? 4 ठीक है? आप कह रहे हैं शुरुआती जब भी हम प्योर एप्पल जूस को निकालते हैं और उसपे वाटर ऐड करेंगे, ये प्रोसेस 2 बार करेंगे, तो ये 25:16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25:16 अब 25:16 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 लीटर। कितने लीटर? 200 लीटर। तो 1 यूनिट कितने के? 8 के। तो 16 यूनिट कितने के? 128 लीटर के। 128 लीटर के। किसके? 128 लीटर के। क्लियर है? अब आगे, ये तो आगे आपको पता चल गया कि यहाँ तक ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास प्योर एप्पल जूस कितना बचा? 128 लीटर, 128 लीटर। अब आगे क्या होता है? अब जब यहाँ से इस मिक्सचर में से 50 लीटर रिमूव करेंगे, कितने लीटर रिमूव करेंगे? 50। ये प्रोसेस एक बार और 50 रिमूव किया कितने में? अभी भी इनिशियल टू फाइनल क्या है? 200 ही है। तो 50 रिमूव किया 200 में तो क्या बचेगा? 4 में 1 निकाला यानी 4 से 1 निकाला बचा कितना? 3। आपको पता है ये जो 4 यूनिट है ना यही तो हमारा क्या था? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस था। तो ये 4 यूनिट 128 है क्योंकि अभी यही बचा हुआ है। तो 4 का 128 तो 1 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 का तो सर 32 होगा। 4 से भाग दोगे कितना आएगा? 32। तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 32 तिहाई 96। कितने लीटर? 96 लीटर। ठीक है? अभी जो बचा हुआ है निकालने के बाद जब पहली बार 50 लीटर रिमूव किया, पहली बार 50 लीटर निकाला तो बचा कितना? 96 लीटर। ठीक है? अब कह रहा कि 50 लीटर प्योर एप्पल जूस ऐड करिए। कितने लीटर? 50 लीटर। जैसे ही आप 50 लीटर अगेन ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? ये 6 और 9 5 14 146 लीटर। क्या पूछा? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द फाइनल मिक्सचर? 146 लीटर बचा हुआ है। 146 लीटर किस में से? 200 में से। अब आपको पता है अगर 200 में से है तो इंटू 100 करेंगे 146 का आधा करेंगे 73% आएगा। 73%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद है बातें आपको समझ आई होंगी। अगर किसी को थोड़ा-सा भी डाउट है प्लीज़ पूछें, मैं दोबारा बता दूँगा। क्वेश्चन बेहतरीन है, इन्हें रिवाइज़ करके ज़रूर आएँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जितनी ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बिना रिवीजन आप बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। इसे पढ़े ज़रा बनाएँ एक बार क्या हो रहा है? एक बार पढ़िए जल्दी से, क्या हो रहा है यहाँ पे देखें समझें फिर बताते हैं। क्या बाल बोल रहा है क्वेश्चन एक बार देखें। आप लोग कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं बट ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा हूँ? कह रहा अ 64 लीटर वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ एसिड। किससे भरा हुआ है? एसिड से। ईच टाइम एस लीटर आर टेकन आउट। कितना निकाल लिया गया? एस लीटर आउट ऑफ आउट एंड रिप्लेस्ड विद द वाटर। क्या ऐड किया जा रहा? जितना भी हर बार निकाला जा रहा उसकी जगह पानी भरा जा रहा। क्या भरा जा रहा? पानी। आफ्टर डूइंग दिस 2 टाइम्स, इसे 2 बार करने के बाद द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर बिकम्स 9:7। एसिड टू वाटर रेशियो क्या हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे ही आप देखते हो, ध्यान से मेरी बातें समझना। 64 लीटर था, एस निकाला और लास्ट में क्या रह गया? 9:7। एसिड टू वाटर। अब यही वाली लाइन आपको समझनी है। एसिड टू वाटर हो गया 9:7। 9-7 कितना होता है टोटल? शुरू में इनिशियली आपके पास एसिड कितना रहा होगा? 9 और 7 रहा होगा।
9:7 क्या हो जाएगा आपका एसिड? 9 7 16 हो जाएगा। इनिशियली एसिड आपका कितना हो जाएगा भाई? 16। और आपने कहा फाइनली कितना रह गया एसिड? 9 रह गया। ये क्वेश्चन ने बोला है ना? प्रोसेस कितनी बार हुई है? एक बार किया और इसे रिपीट किया। आफ्टर डूइंग दिस 2 टाइम्स कितनी बार किया है? 2 बार। मतलब आप देखोगे ये किसी के पावर 2 में दिख रहे होंगे, तो ये 4 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है। जैसे ही आप चेक करेंगे पावर 2 नंबर ऑफ प्रोसेस बता रहा है। ठीक है? तो पहली बार कितना हुआ होगा? 4:3 हुआ होगा। क्या हुआ होगा? 4:3 हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको क्या कह रहा? आपको एस की वैल्यू पूछा, हर बार कितना निकला? यही तो एस है। तो आप कहेंगे 1 यूनिट निकाल रहे हैं। 4 यूनिट कितने के बराबर दिया हुआ है? इनिशियल कितना दिया है पहली बार? 64 लीटर। 64 लीटर यदि आपका 4 यूनिट है, तो आप बताइए हमें 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 4 से 16 बार। तो कितने लीटर आप निकाल रहे हैं हर बार? 16 लीटर निकाल रहे हैं। कितने लीटर निकाल रहे हैं? 16 लीटर। क्या यहाँ तक आपको मेरी बातें अच्छे से क्लियर हैं? आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। एक और सिमिलर क्वेश्चन, चलिए ज़रा ट्राई कीजिए, पहले पढ़िए, इसे ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग-अलग है। ठीक है? देखिए ज़रा एक बार जल्दी से। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कल की क्लास में भी हम बेहतरीन और तगड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो इस टॉपिक से या इस टॉपिक के मिक्सचर एलिगेशन के सक्सेसिव रिप्लेसमेंट वाले पार्ट में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है? इसे बनाएँ जल्दी। देखिए गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और लाइट ने जवाब दे दिया है। केवल इमरजेंसी लाइट चल रही हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। खैर, आप लोगों के यहाँ लाइट है तो कमेंट में बताएँ, हमारे यहाँ तो है नहीं, काफ़ी देर से नहीं है, तो हम चीज़ें चला रहे हैं। खैर आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा अ ड्रम इज़ फुल ऑफ 216 लीटर ऑफ concentrated chemical. Every time you liter are removed, the same quantity of the water is added. Same quantity water की ऐड कर दी गई। After this operation is done 3 times, the ratio of chemical to water becomes 64:500. तो 152 फाइंड U। U की वैल्यू क्या होगी? ठीक है? ध्यान से समझिएगा। आप कह रहे हैं 64 से 152 होगा। कितना हो जाएगा जैसे ही आपने ऐड किया? ये हो गया 4 2 6 216 हो गया। तो इनिशियली आपके पास ये किसका रेशियो दिया हो? केमिकल टू वाटर। ये केमिकल टू वाटर का रेशियो था। तो आपने कहा इनिशियली केमिकल, क्योंकि कम क्या हो रहा है? बार-बार शुरू में तो केमिकल भरा हुआ था। घट क्या रहा है? केमिकल ही तो कम हो रहा। तो इनिशियली केमिकल कितना रहा होगा? इन दोनों को ऐड करो। शुरू में पूरा तो केमिकल ही था। केमिकल निकाला पहली बार, वाटर ऐड किया, देन जो मिक्सचर बचा उसे निकाला, फिर वाटर ऐड किया, तो बार-बार ऐड तो वाटर कर रहे हैं। है ना? तो आप देखें जैसे ही इनको आप ऐड करेंगे, ये आपका आ गया 216 इनिशियल टू फाइनल। ठीक है? और बचा कितना आपका? 64। क्लियर है यहाँ तक? आपने कहा 216 से 64। ठीक है? अब 6 से जा रहे हो आप, ये कितना हो गया? 6 का क्यूब दिख रहा है और ये किसका क्यूब हो गया भाई? 4 का क्यूब। क्योंकि प्रोसेस 3 बार हुई है, 3 टाइम्स हुई है। कितनी बार हुई है? 3 टाइम्स। प्रोसेस कितनी बार हुई है? 3 टाइम्स हुई है। तो इसे हम क्या करेंगे? पावर 3। तो पहली बार कितना हुआ होगा? 6 से 4 हुआ होगा। पहली बार इनिशियली कितना हुआ होगा? 6 से 4। यानी जैसे ही आप देखोगे 6 यूनिट कितने के बराबर दिया है? 216। 6 यूनिट किसके इक्वल है? 216। तो 1 यूनिट 36। 6 से भाग दोगे 36 आएगा। 1 यूनिट 36, तो 4 यूनिट इंटू 36 कितना हो जाएगा भाई? आपसे पूछा क्या है? एस की वैल्यू पूछा है, फाइनल नहीं पूछा है। कितना निकाला आपने? 2 यूनिट। 6 और 4 का डिफरेंस कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट कितना? 6 यूनिट अगर आपका 216 है, 1 यूनिट 36, तो 2 यूनिट कितना? अगर 1 यूनिट 36 तो 2 यूनिट 72 लीटर होगा। किसके बराबर? 72 लीटर के बराबर होगा। आपने देखा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 72 लीटर। ठीक है?
आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पढ़ें और बताएं। एक बार जल्दी जल्दी पढ़ें, देखें, समझें, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो रीड कर लिया सबने? तो बताएं जल्दी। आगे चलें। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा कि a can contains 180 liter of milk water mixture in the ratio 5:4। 180 लीटर में 5:4 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। काव्या टेक आउट 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर। 36 लीटर मिक्सचर निकालती है एंड poured बैक 36 लीटर ऑफ वाटर। 36 लीटर उसने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर आर देयर इन कैन नाउ। अब कितना पानी है उसमें? पहले 180 को 5:4 पे, 180 में से आपने 36 निकाला, तो आपका बचा कितना? तो चाहे आप पहले निकाल लीजिए देन आप बांटिए, चाहे आप पहले बांट लीजिए। तो क्या करेंगे? अगर आप 136 में 40 घटाते हैं, तो सॉरी 180 में से 36 माइनस करते हैं तो 144 आएगा। 144 को आप 5 4 9 से काटेंगे, 16 एक यूनिट का मान आएगा। कितना आएगा? 16। देखो 180 लीटर पहले था, इसमें सीधे हम 36 लीटर मिक्सचर में ही निकाल देते हैं। मिक्सचर की क्वांटिटी कल की क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने बताया था कि अगर एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, उससे कुछ क्वांटिटी निकाली तो रेशियो चेंज नहीं होता। जिस रेशियो में था वो उसी में रहेगा और जो क्वांटिटी निकाली उतना ही रेशियो उसका भी रहेगा। यानी अगर आप चाय बनाते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने चाय का दिया था, एक बर्तन में आपने चाय बनाई, चाय का जो टेस्ट जिस बर्तन में आपने बनाया उसमें आ रहा, वही अलग-अलग कप में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो भी आएगा। 1 कप चाय निकाल लीजिए, बाकी बचे हुए चाय का टेस्ट भी सेम रहेगा। यानी कुछ क्वांटिटी निकाल लेने से रेशियो पे ज़रा-सा भी चेंज नहीं आता। क्लियर है? आइए ध्यान से समझिएगा। आपको कह रहा, अगर 180 में से आपने 36 निकाल लिया, तो आपका बचा कितना? 144 लीटर। 144 लीटर का आप करोगे क्या? कह रहा है 5:4 में बाँट दीजिए। 5:4 5 4 9 9 का मान 144, 16 रमा 144, 16 9s are 144। तो 5 का 16 into 5 80 लीटर। भाई 16 5 4 9 9 से भाग दोगे 144 को। 9 यूनिट अगर आपकी 144 है, तो 1 यूनिट कितनी होगी? आप कहोगे 16, 16। तो 5 यूनिट 16 into 5 80 एंड 4 यूनिट 16 चौक 64, 144 हो गया। अब जैसे ही आपने देखा, अब आगे क्या कह रहा है? 36 लीटर निकाल तो लिया आपने मिश्रण, आगे उसमें 36 लीटर क्या मिलाना है? पानी भरना है। क्या भरना है? वाटर। तो 64 में 36 ऐड करिए, ये कितने लीटर हो जाएगा? 100 लीटर। कितने लीटर हो जाएगा? 100 लीटर। ये आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखें, समझें और बताएं। शुरू में ही निकाल दीजिए क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में निकालेंगे तो एक बार और आपको अलग-अलग घटाना पड़ेगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। इसे बनाएं ज़रा एक बार देखें। कुछ बढ़िया क्वेश्चन, ज़रा इसे एक बार बनाइए जल्दी। क्वेश्चन कह रहा विवेक हैज अ 500 लीटर टैंक ऑफ प्योर वाइन। ही ड्रेन्स 100 लीटर एंड रिफिल्स इट विद द वाटर। 100 लीटर 500 में निकाला और इसके बदले क्या डाला? पानी। ठीक है?
मतलब 100 निकाला किस में? 500 में। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1/5 हो गई। वैल्यू क्या हो गई? 1/5। 5 में 1 निकाला। He repeats this once again after that 125 liter of the diluted wine is removed। ठीक है, पहली बार तो इसे किया गया वंस अगेन, मतलब ये प्रोसेस कितनी बार हुई टोटल? 2 बार। मतलब 5 में से 1 निकाला पहली बार तो बचा 4, 5 में से 1 निकाला अगली बार तो बचा 4। ठीक है? इनिशियल टू फाइनल मिक्सचर, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है? क्या बचा? 25:16। क्या बचा? 25:16। आपको क्या बोल रहा है? ये निकाला 25 कितना? 500 लीटर। 25 500 लीटर के बराबर होगा। तो आपके पास फाइनली कितना बचा? प्योर वाइन। आपने कहा 25 से काटोगे 20 बार जाएगा 500। कितना? 1 यूनिट 20, तो 16 यूनिट इंटू 20 कितना? 320। अभी कितना बचा है हमारे पास वाइन? पहली बार जब हम 100 लीटर निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना बचा? 320 लीटर वाइन बचा। कितने लीटर? 320 लीटर। ठीक है? ही रिपीट दिस वंस अगेन आफ्टर दैट। अब इसे कर लिया हमने, 2 बार प्रोसेस होगी। अभी हमारे पास बचा कितना है? 320 लीटर। कह रहा आफ्टर दैट 125 लीटर डाइल्यूटेड वाइन इज रिमूव। 125 लीटर डाइल्यूटेड वाइन को फिर से रिमूव किया जाता है। मतलब जो मिक्सचर है वो 500 का है, उसमें से अगेन 500 हो गया तो 320 क्या हो गई हमारी? वाइन होगी। बचा हुआ 180 क्या होगा? वो आपका रहा होगा वाटर। ठीक है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल तो 500 ही होगा। यानी 125 लीटर फिर 500 में से निकाला। तो आप कहेंगे 500 का 125 1/4 होता है। यानी वैल्यू 4 पे 1 निकाला आपने, कितनी रह गई? 3। इनिशियल टू फाइनल 4 पे 1 निकाला, कितनी रह गई? 3। 4 यूनिट 320 है। 4 यूनिट 320 तो 1 यूनिट कितने के? 80 के। 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 80 लीटर। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 80 लीटर के। ठीक है? तो 3 यूनिट कितने के हो जाएगा? आप कहेंगे 3 यूनिट जैसे ही 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 240 लीटर। लेकिन अभी कितना वाइन मिलाना है? कह रहा 125 लीटर जैसे ही हमने निकाला मिक्सचर, उसके बाद 125 लीटर प्योर वाइन मिलाना है। कितना? 125। बस वाइन मिला दीजिए। आपको पता चला ये 365 लीटर हो गई वाइन। अभी कितनी है? 365। ये कितने परसेंट है? किसका? 500 का। आप कहेंगे 365 को अगर हमें 500 से परसेंट निकालना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 500 इंटू 100 करेंगे। अगर हम इंटू 100 करते हैं तो ये 2 जीरो तो ऑलरेडी कट ही जाने हैं ना, 5 से काटिए। 5 सते 35, 5 से 15, 73%। कितना? 73% बार-बार आएगा। क्लियर है? इसका कितना आंसर आया? 73%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर रिपीट करिएगा इसे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हॉल में आते हैं और आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ नहीं जाते तो वो दिमाग को हिला के रख देते हैं। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। 32 एक बार इसे पढ़िए। ये भी लगभग किया हुआ क्वेश्चन है, जैसा हम करके आए हैं। एक बार बनाइए इसे, ट्राई कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? किसी को कोई इश्यू आ रहा हो तो बताइएगा। आज के क्वेश्चन भी बढ़िया हैं सारे। ठीक है? और एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं। कल इससे भी खतरनाक क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है? और क्वेश्चन थोड़े से इस पे बात करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए ज़रा अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द समर Ravi stores 100 liter of pure syrup in a container each time टी liter is taken out। कितना बाहर निकालना है? टी लीटर। एंड द कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। हर बार 100 लीटर में से टी निकाला और कितना हो गया कंटेनर? किससे भरा? पानी से। आफ्टर टू सच राउंड द रेशियो ऑफ सिरप टू वाटर बिकम 49:51। सिरप से वाटर का रेशियो 49:51 बन जाता है। फाइंड टी। टी का मान क्या होगा? आपने कहा टोटल, शुरू में तो सिरप ही था, इनिशियली सारा कुछ क्या था? सिरप ही था, प्योर सिरप था 100 लीटर का। फिर क्या हो रहा है ये?
कितना था? 100 लीटर का प्योर सिरप था। आप कह रहे हो 49 और 51, 50-50 100, मतलब इनिशियली इन दोनों को जोड़ दीजिए, सिरप कितना रहा होगा? इनिशियली सिरप जो था वो 100 लीटर या रेशियो में भी 100 है। अभी बचा कितना है? फाइनली 49। प्रोसेस कितनी बार हुई? 2 टाइम्स। कितनी बार? ईच टाइम टी लीटर टेकन आउट एंड कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। आफ्टर 2 टाइम्स सच राउंड, आफ्टर 2 सच राउंड, कितनी बार ये राउंड्स हुए हैं? 2 राउंड, ठीक है? तो आप कहेंगे इनकी किसी ना किसी नंबर की पावर 2 दिखनी चाहिए। मतलब 10 की पावर 2 और 7 की पावर 2। आपने अगेन कहा ये 10 इज़ टू क्या बना पहली बार? 7। आपको क्या करना है? टी निकालना है। हर बार कितना निकाला? 3 यूनिट। यही तो टी है। 10 यूनिट 100 लीटर है। 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट कितने के? 30 लीटर के। 3 यूनिट कितने के? 30 लीटर के। कितने के? 30 लीटर। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है सभी को? चलें आगे? आइए ज़रा देखते हैं। 33, ट्राई कीजिए इसे, बताइए। सेम क्वेश्चन है, ज़रा एक बार ट्राई कीजिए, इसका आंसर जल्दी दीजिए आप कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन सेम है, तो हम करके आएँ उसी जैसा। पढ़ लिया सबने? आइए ज़रा हम बताते हैं। कह रहा मोहन कीप्स 343 लीटर ऑफ प्योर हनी इन द ड्रम। कितने लीटर? 343 लीटर प्योर हनी है ड्रम में। ही लेट्स आउट यू लीटर फ्रॉम द टैप एंड टॉप इट अप विद द वाटर। क्या निकाला? यू लीटर निकाला हर बार, और क्या भर देता उसके बदले? पानी भर देता, वाटर। दिस इज डन 3 टाइम्स। प्रोसेस कितनी बार होती है? 3 बार। मतलब जो रेशियो बनेगा वो किसी ना किसी का पावर 3 दिखना चाहिए। अब शुरू में टोटल प्योर हनी था, इन दोनों को ऐड करिए, कितना दिख रहा? आप जैसे ही ऐड करते 343 दिख रहा। 343 वहाँ भले लीटर में दिया, इससे मतलब नहीं है, ये वाला 343 नहीं है। ये जो इनिशियली था वो ये 343, ठीक है? और जैसे ही आपने कहा इनिशियली हनी कितना था? 343 रेशियो में, और फाइनली कितना बचा? 125। कि किसके पावर 3 दिख रहे हैं आप? 343, आपको 7 और ये 5 का क्यूब दिख रहा, ठीक है? मतलब पहली बार 7:5 हुआ होगा। क्या हुआ होगा? 7:5। कितने यूनिट निकला? आपने कहा 2 यूनिट निकला। कितने यूनिट निकला? 2 यूनिट्स निकला, लेकिन 7 यूनिट कितने के बराबर है? 343 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के? 49। 1 यूनिट 49, तो 2 यूनिट 98 लीटर। 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 98 लीटर के बराबर होगी। पहाड़े-वहाड़े याद है ना? कि नहीं याद है? कैलकुलेशन में लैग नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बार-बार एग्ज़ाम में आती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, एक और क्वेश्चन बनाएँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएगा ये। लैंग्वेज थोड़ी-सी चेंज हुई है, बट क्वेश्चन बेहतरीन बनाता है। देखने में छोटा है, इस पे मत जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले। करिए ज़रा आंसर। देखो ध्यान से, शुरू में इनिशियली कह रहा है एक अ कैन कंटेन 260 लीटर ऑफ टी एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो 9:4 respectively. सुरेश draws 52 लीटर
आउट एंड पोर्स 52 लीटर ऑफ द वाटर बैक। कितना वाटर किया? 52 लीटर। हाउ मच वाटर इज इन द केन नाउ इन लीटर। ठीक है, आप कहेंगे 52 लीटर आपने बाहर निकाला। कितने लीटर बाहर निकाला? 52 लीटर। और 52 लीटर आपने पानी डाला है। शुरू में 260 लीटर है इनिशियली, उसका रेशियो 9:4 है। जो निकालेंगे वो भी 9:4 के रेशियो में निकलेगा और जो बचेगा वो भी 9:4 में। तो पहले निकाल ही क्यों ना दें 260 माइनस 52। ठीक है, क्योंकि सेम रेशियो पे निकलेगा जिसपे इसमें टी एंड वाटर मिक्स्ड होगा। ठीक है, तो आपने कहा जैसे ही 52 निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 208। कितना हो जाएगा? 208 लीटर। इसे 9:4 में हमें बाँटना है। किसमें बाँटना है? 9:4। 9 4 13, 13 से करेंगे एक बार 7, 13 छंग 78। 1 से अगर 13 से भाग देते हो, 13 का मान आप लिखोगे 208। तो 13 से काटोगे एक बार, 7 बचा, 13 छंग 78। 16 इंटू 13 208 हो जाएगा। 16 तिया 48, 16 एक कम, 16 4 20। ठीक है, तो 16 से 9 बार ये कितना आएगा? 144 लीटर। और ये कितना बचा? 16 चौक 64 लीटर। आपने कहा वाटर, ये क्या था आपके पास? ये टी थी, ये क्या है? वाटर। तो आपके पास वाटर कितना हो गया? 64। 64 में आप क्या ऐड कर रहे हैं? 52 लीटर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 52 लीटर। तो जैसे ही आपने ऐड किया, 4 2 6, 6 5 11, 116 लीटर। कितना हो जाएगा? 116 लीटर वाटर हो जाएगा। 116 लीटर क्या हो जाएगा? वाटर। यहाँ तक की कहानी क्या आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।